हाँ गुरुजी, जान दोगे बालकों को नहीं जान दोगे? हैं? वो तो हमें पता है। आज आज जान दो यार। हेलो दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग भाई। आज हम जा रहे हैं दिल्ली देहरादून हाईवे को चेक करने के लिए। ये रही हमारी Z900 और भाई देखते हैं हम जा पाते हैं या नहीं, और आप लोगों को भी दिखाते हैं। विक्की हमारे साथ, जिसको मैंने अभी डोमिनार दिलवाई चक्षु वाली, उसको भी ज्वाइन करते हैं, लेके चलते हैं हमारे साथ। चलो भाई हेलमेट में मिलेंगे। अब हेलमेट पहन लिया है, अब चेक करते हैं थोड़ा सा अपना एंगल। चलो भाई जय श्री राधे, गियर डालते हैं और चलते हैं। विक्की खड़ा है मेट्रो पे, हमारा इंतजार कर रहा है, उसे उठाते हैं मेट्रो। गुड मॉर्निंग नेबर्स। भाई साहब क्या आवाज है। अबे कैसे राइडर बन गए 2 दिन में ही है। ये भाई विक्की मेरे साथ ही काम करता है और आज ये कर रहा है मेरे साथ राइडर में। ब्लॉग बन रहा है, ब्लॉग। चल आजा घुमा ले। ओए होए सुबह सुबह वाइजर को कर लेते हैं बंद और खींच के चलते हैं भाई। ओए होए, राइड के लिए सबसे जरूरी होता है पेट्रोल, तो हम डलवा रहे हैं पेट्रोल। तो भाई हम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पे चढ़ने वाले हैं, जो कि हम चढ़ेंगे करावल नगर से। चेक करते हैं भाई बाइक अलाउड है या नहीं है। डेट है आज आपकी 31 मई 2026। तो भाई करावल नगर से यहाँ से स्टार्ट होता है दिल्ली देहरादून हाईवे। वैसे स्टार्ट होता है आपका अक्षरधाम से भी, गीता कॉलोनी से आगे, बट हम चढ़े हैं क्योंकि हम रहते हैं मौजपुर की साइड, शाहदरा की साइड, तो हम यहाँ से चढ़े हैं। हम चढ़ गए हैं आपका दिल्ली देहरादून सहारनपुर हाईवे। बड़े शांति से चढ़े हैं अभी। देखते हैं कितना तक मचाते हैं। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये बेटे मजा आ गया भाई। भाई अब मेरा खाली एकदम, अब लग रहा है कहीं पे चल रहे हो, पर हम बड़े आराम से चलेंगे, ज़्यादा आवाज़ नहीं भाई। देखते हैं, सुबह का टाइम हो रहा है 5:28। देखते हैं देहरादून कितनी देर में पहुँचते हैं हम, और बीच में अगर कोई रुकावट आती है वो भी आपको दिखाते हैं। वैसे आएगी नहीं, होपफुली बड़े प्यार से चलेंगे रुकावटों से बहुत दूर, और श्री राधा का नाम लेंगे। जय श्री राधे, प्यार से चलते हैं। 100-120 की स्पीड से चलेंगे, जो कि मुझे लगता है बेटर रहेगी इस ट्रिप के लिए। तो यही अपनी स्पीड रखते हैं और चलते हैं। विक्की ने कुछ खाया नहीं है तो इसको कुछ खिला भी देते हैं। थोड़ा कुछ खा पी लेगा तो चार्ज हो जाएगा। पहली बार मेरे साथ एक लॉन्ग राइड कर रहा है ये, अभी मोटरसाइकिल चलवाई है। तो देख रहे हो भाई साहब, मेरी स्पीड चलने की कोशिश कर रहा है यार। अबे लाला ये देख। हम चढ़ तो गए हैं भाई इस हाईवे पे, बट ये रिस्क से कम नहीं है, क्योंकि 20,000 का चलान है अगर आपको कोई पुलिस वाला पकड़ लेता है तो। बाकी देखते हैं अभी चलान चालू हुए हैं या नहीं। बाकी मैंने R&D थोड़ी सी कर ली थी। बाइक अलाउड तो है अभी फ़िलहाल, कोई रोक नहीं रहा है, बट फिर भी अगर चेकिंग चल रही होती है तो ये लोग वापस भेज देते हैं। हम देखते हैं हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। मेरा टारगेट है कि देहरादून जाया जाए आज, और फिर वहाँ से यू टर्न लेके आया जाए, जिससे हम टाइम ही बता सकें कि इससे बाइक से कितना टाइम लगता है हाईवे पे। हार्डली मुझे 6 से 7 मिनट हुए, जिसमें हमने 9 किलोमीटर कवर करा है, 9.5 किलोमीटर। और लौंडा डोमिनार पे खींच के चल रहा है आगे, इसको बंदा करना पड़ेगा। इतना तेज मत चल, ज़्यादा हवाबाजी ठीक नहीं है मेरे लाला। तो भाई जिसका डर है वही होने वाला है। बागपत का टोल आ गया भाई। दिल्ली से आ गए हम 22.6 किलोमीटर। टाइम हो गया 5:43 किलोमीटर। हमने अपने मतलब स्पीड जो हमने अपनी रखी थी वो रखी थी 100-120 की। अब देखते हैं वाला हाईवे हमें पार करना, मतलब ये वाला टोल ही हमें पार करने देता है। अगर ये टोल पार हो गया तो इसका मतलब तुम्हारा भाई आज देहरादून टच कर लेगा। अगर यहाँ पे किसी ने रोक लिया तो आप आगे नहीं जा सकते। अब देखते हैं भाई क्या सीन होता है। वैसे तो कोई खड़ा नहीं है अभी तक, ना कोई रोक रहा है भाई, रोक रहा है। नहीं जाने देगा मेरे हिसाब से। रिक्वेस्ट करके देख सकते हैं, बाकी मान जाए तो। हाँ गुरुजी, जान दोगे बालकों को नहीं जान दोगे? हैं? वो तो हमें पता है। आज आज जान दो यार। हम सोच रहे थे एग्जॉस्ट लगवा रखा भाई। हाँ भाई सपना टूट गया तुम्हारा। ड्रोन कहाँ है तेरा? आज आज जान दो। नहीं जानते कि भाई बाइक यहीं तक अलाउड है, बागपत तक। बागपत से आगे बाइक अलाउड नहीं है किसी भी कीमत पे। एक ऑप्शन हो सकता है कि आप आगे जाके बागपत से नीचे उतर जाओ, फिर अगले वाले आगे वाले रूट से फिर से इस हाईवे पे चढ़ जाओ। बस ये एक ऑप्शन है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। चल ड्रोन निकालिए ज़रा, आपको ड्रोन शॉट दिखाते हैं इस रोड का।
लाइव चल रहा है लाइव। हाँ लाइव चल रहा है अभी तो। लाइव नहीं यार, व्लॉग शूट हो रहा है, वो एडिट होगा तब डलेगा। मोड़ लेते हैं मोटरसाइकिल और आपको जरा ड्रोन शॉट दिखाते हैं आगे। तो भाई राइट नाउ वी आर एट बागपत टोल, और ये हमें बाइक आगे नहीं ले जाने दे रहे क्योंकि बाइक अलाउड ही नहीं है इस रोड पे। मतलब सकती है इस रोड पे, वो मेरठ वाला हिसाब किताब नहीं है कि आप साइड से निकल जाओगे या रिक्वेस्ट कर लोगे। रिक्वेस्ट करी बट कोई माना ही नहीं यार। बाइक है हमारी ये खड़ी, और हम आपको दिखाते हैं ड्रोन शॉट थोड़े से, जो कि लेगा विक्की टीटू अपने ड्रोन से, और ड्रोन शॉट के मजे लीजिए आप। लोगों ने हमें अलाउ कर दिया क्योंकि हमने ड्रोन शॉट लिया, थोड़ा सा इन्हें सेट किया, थोड़ा सा इनको अपनी बातों में घुमाया। वो तो हमें आता ही है दिल्ली वालों को। तो चलो भाई चलते देहरादून कर लेते हैं मोटरसाइकिल स्टार्ट, वरना घर वापस जाना पड़ता। इस टाइप हमने लगाई ली, कह रहे हैं बस खींच के जाना, खींच के ही जाएंगे। और हम चलो भाई, धन्यवाद बहुत बहुत। अगर आप लेफ्ट ले लेते हो तो मुजफ्फरनगर निकल जाओगे और सीधा लोगे तो देहरादून और हरिद्वार के लिए आपको हाईवे का कट मिलेगा, वो मैं आपको आगे दिखा दूंगा। अभी दिल्ली से आ गए 105 किलोमीटर, टाइम हो गया 6:45। और ये महाराज जी पीछे रुके हैं, पता नहीं क्या हो गया है इनको, पीछे इन्होंने बाइक साइड में लगा दी है। ये रही भाई अपनी मोटर की साइकिल। ये भाई दिल्ली से 113 किलोमीटर, मतलब 113 किलोमीटर बाद देवबन का कट आ गया। मतलब दिल्ली से 113 किलोमीटर ये भाई देवबन। टाइम हो गया सुबह के 7 बज गए भाई। 5 बजे 5:30 बजे हम घर से निकले थे, और 15-20 मिनट हमने बागपत टोल पे बिताए, ड्रोन शॉट लिए जो आपको दिखाए। और अब लगा लो हमें 1.5 घंटा हो गया ऑलमोस्ट घर से निकले हुए। नॉर्मल रूट है देवबन पहुंचने का, उसमें हमें 3 से 3.5 घंटे लग जाते हैं। दिल्ली से 123, 6:58। और भाई यहाँ से कटा हरिद्वार रुड़की का एक और टोल प्लाजा में पहुँच गए भाई 130 किलोमीटर के बाद। जाने देगा तो ठीक है, नहीं जाने देगा तो यू टर्न है ही तुम्हारा भाई, मोड़ लेगा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। निकल जाओ प्यार से, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। कोई कुछ नहीं कह रहा, हमें देख के भी इग्नोर करा जा रहा है। 1 2 3 का 4। जय श्राधे श्याम, बच गए मेरे लाल, चलो बच गया। तो चलना देहरादून में खिलाऊंगा, यहाँ क्या करेगा? वीडियो बनाएगा। सुबह सुबह खेतों में जो मूतने का मजा आता है ना, कहीं नहीं आता। चलो भाई फिर से स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को, बैठते हैं मोटरसाइकिल पे। 1 2 का 4 4 2 का 1 और हम चले देहरादून। चलो भाई टोल आ गया है। ये टोल हम पार कर पाते हैं नहीं, देख लेते हैं। ये वैसे पार कर पाएंगे क्योंकि हमने वो दिल्ली देहरादून जो एक्सप्रेस वे था वो क्रॉस कर लिया, वहाँ पे कोई नहीं था। बाकी हमें एक ही जगह रोका गया था बागपत में, जो कि हमने रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने भी जाने दिया। बट यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ा क्योंकि बारिश आ रही है। थोड़ा सा रुक जाते हैं फिर आगे चलेंगे, क्योंकि मुझे लगता नहीं और कहीं शेड होगी हाईवे पे। और कैमरे को भी मुझे शायद अंदर रखना पड़ेगा क्योंकि बारिश हो रही है। रुक जाते हैं, बारिश हो रही है, भीग जाएंगे, क्योंकि कैमरा अंदर रखना पड़ेगा, बारिश में थोड़ी चल पाएंगे। चलो यहाँ पे चाय पी लेते हैं, 2-4 मिनट रुक जाते हैं फिर आगे चलेंगे, क्योंकि रुकना चाहिए या नहीं, रुकना ही चाहिए। बारिश हो रही है तो बारिश में कैसे जा पाएंगे, रुक जाते हैं। चलो कुछ पी पा लेते हैं चाय वाय, 2-4 मिनट फिर चलेंगे यहाँ से। तो भाई सुबह के टाइम हो गया है भाई 7:33, और हम देहरादून से 40 किलोमीटर पहले ये टोल पड़ता है, एक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया टोल, पता नहीं कौन सा, लिखा नहीं हुआ इस पर कौन सा टोल है, PGRG करके कोई टोल है। यहाँ से 40-45 किलोमीटर है देहरादून। चाय पीने रुके हैं, बारिश हो रही है, बाइक की हालत कुछ ऐसी हो रखी है हमारी, भीग रही है बाइक। मेरा ना यार ये सम गार्ड नहीं है इसमें, अब जो भी उड़ेगा वो मेरी जैकेट पे लगेगा, जिससे मेरी जैकेट गंदी हो जाएगी। चलो भाई चलते हैं हम आगे और देखते हैं आज का दिन हम कहाँ कैसे बिताते हैं और कब घर जाते हैं। तो भाई चाय वाय पी ली हमने, डन हो गई हमारी चाय। टाइम हो रहा है 7:47 और इसकी मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रही, हो तो गई। चलो चलते हैं भाई देहरादून की तरफ। 2 3 3 2 का 4 और हम चले देहरादून की ओर। चलो भाई बारिश हो गई बहुत तेज़ और कैमरा अब अंदर रखना पड़ेगा। तो भाई देहरादून से 40 किलोमीटर पहले बारिश हो रही है। हम भीग भी चुके हैं क्योंकि रेनकोट लाए नहीं, कोई तैयारी नहीं थी कि हमें देहरादून जाना। हमें लगा बागपत से वापस चले जाएंगे यार, बट ऐसा हुआ नहीं। तो हम देहरादून तक आ गए। ये खड़ी अपनी मोटरसाइकिल शेड के नीचे लगाई कि ये भी ना भीगे। अपने साथ साथ अपने मोटरसाइकिल का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।
बट भाई जो वेदर हो रखा है ना, कतई सेक्सी हो रखा है यहाँ पे, मज़ा आ गया भाई। लग रहा है जो संडे बिता रहे हैं अपना। ये खड़ी अपनी मोटरसाइकिल सेक्सी। चलो थोड़ी देर वेट करते हैं जब तक बारिश नहीं बंद होती, फिर चलेंगे यहाँ से। हम पहुँच गए हैं देहरादून के टनल पे, जहाँ से शुरू होता है देहरादून। ये जाने की टनल है और ये आने की टनल है। यहाँ पे थोड़ी लैंडस्लाइड हो गई तो इस वजह से ये वाला रोड ही सिंगल कर दिया और उधर से पुराने रोड को मर्ज कर दिया उससे आगे। भाई भीग गए हैं पूरे एकदम पानी में। चलो चलते हैं और आगे, पेट्रोल डलवाएंगे, पेट्रोल ख़त्म हो गया इसमें। अबे भीग गया है भी पूरा। चलो एंट्री लेते हैं देहरादून की टनल में, पहली बार अपनी Z900 से। ओए ओए मजा आ गया भाई। हाँ व्यू के मजे लो। वेलकम टू उत्तराखंड हो गया है हमारा सुबह सुबह के 9 बजे। लेट हम इसलिए हुए क्योंकि 1-1.5 घंटे हमने पीछे वेट करा, बारिश रुकने का इंतजार करा, बट भीग हम फिर भी गए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पहली बार मैं अपनी लाइफ में मोटरसाइकिल से मसूरी पहुंचा हूँ 2.5-3 घंटे में, वरना पहुंच नहीं पाते हैं। 2.5-3 घंटे भी हमें सिर्फ इसीलिए लग गए क्योंकि बारिश हो रही थी, वरना 2 घंटे में लगा देते हम देहरादून। अब डलवाते हैं पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल हो गया ख़त्म। हमने बाइक बहुत गंदी भगाई थी बीच में, तो पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। तो भाई हैं तो हम देहरादून में, बट प्लान ये हो रहा है कि अभी बजे हैं सुबह के 9, तो ऐसा करते हैं कहीं पर रुकते हैं मसूरी वाले हाईवे पे और कुछ खाते पीते हैं, फिर वापस चलेंगे दिल्ली के लिए। मैं इतनी बार देहरादून आया हूँ, मसूरी आया हूँ, बट भाई ये मुझे हर बार अलग लगता है। पता नहीं ये क्यों ऐसी वाइब है इसकी, हर बार अलग। देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है भाई। स्टार्ट हो जाता है मसूरी ऊपर चढ़ने के लिए, यहाँ से 30 किलोमीटर पड़ता है मसूरी। और विक्की टीटू कोई कहेगा ये लौंडा HDFC में काम करता है, खींच के चल रहा है। यहाँ मिल रहा है सुकून और शांति। बाइक थोड़ी सी लाउड है। बाकी अब आएगा हमारे शिव जी का टेम्पल, पिताजी के लिए शहद लेना था तो वो ले लेंगे अभी थोड़ी देर में। कल उन्होंने बोला था शहद चाहिए मसूरी से, हमने कहा आज हम ले आएंगे, कोई बात नहीं। रुके हैं थोड़ा सा व्यू के मज़े लेने के लिए और ले लेते हैं थोड़े से व्यू के मज़े। पहुँच गए मसूरी फाइनली। देखो क्या व्यू आ रहा है भाई, सेक्सी एकदम। पहुंच चुके हैं मसूरी में पूरे ऊपर। अब कुछ खा लेते हैं, यहाँ रुकते हैं रेस्टोरेंट में और यहाँ पे कुछ खाते पीते हैं। तो भाई टाइम हो गया सुबह के 10:04 और हम हैं मसूरी में। बाइक मेरी देख लो ये हालत हो गई, ये खड़ी। हाँ, और हमारी कुछ हालत ऐसी हो गई, बट तो जो भी हमारी हालत हुई है, इस व्यू को देखने के बाद मज़ा आ जाएगा भाई। लो 1 2 का 4 और देख लो व्यू। मुझे नहीं लगता भाई 2-2.5 घंटे या 3 घंटे में तुम पहाड़ों में पहुंच सकते हो अपनी दिल्ली जैसे शहर से, बट अब पॉसिबल है। देहरादून हाईवे से आप कहीं भी पहुंच सकते हो। तो भाई हमने भी ट्राई करा आज की मोटरसाइकिल लेके चलते हैं सुबह। प्लान ये था सिर्फ देहरादून तक, बट फिर वहाँ से तो पता ही नहीं चला रास्ता भाई कब में हम पहुँच गए। मज़ा आ रहा है। कुछ खाते पीते हैं, फिर घर के लिए थोड़ी देर में निकलेंगे, यहीं रेस्ट करेंगे, अब आगे नहीं जाएंगे बट इससे। तो भाई यहाँ तैयारी चल रही है ड्रोन उड़ाने की। लौंडा फुल फॉर्म में ड्रोन तैयार कर रहा है कि थोड़ा सा शूट लेके ड्रोन का देखते हैं कैसा व्यू आता है। और हम यहाँ पे इत्मीनान से अपने परांठे मारे हैं, भी आधा कच्चा तो छोड़ दिया। ये कह रहा है भी और आगे चलो। घर से निकलवाएगा आज। भाई सुबह से घूमने घामने के बाद टाइम हमने बजा दिया 11:50 और ये रहा हमारा मैगी और चाय। बस ये लास्ट मील है, मैगी और चाय लेके सीधे घर रुकेंगे, अब कहीं नहीं रुकेंगे। और भाई वेदर हो रहा है कुछ ऐसा है, यहाँ पे बारिश आ रही है और रुक रही है, फिर आ रही है। और हाँ, और बादल ये रहे और हम ये रहे, नहीं बादल ये रहे, व्यू ये रहा और हम ये रहे। और ये हमारी चाय और मैगी, निपटाते हैं इसको, फिर मिलते हैं आपसे मोटरसाइकिल पे। खाना पीना खा लिया अपने, टाइम हो गया हमारा 12 बज गए करेक्ट। 12 बजे हमने वादा किया था कि हम मसूरी से निकल जाएंगे, तो हम 12 बजे वापस निकल रहे हैं भाई दिल्ली के लिए। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। 12 बजे यहाँ से निकले, एक बार शिव जी के मंदिर पर रुकेंगे हाथ जोड़ने के लिए, फिर हम अपना कंटिन्यू कर देंगे अपनी राइड को वापस दिल्ली के लिए। देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। हम आ गए देहरादून में, और देहरादून में एज़ यूजुअली जो जाम मिलता है संडे को वही मिल रहा है। अगेन दोबारा ज़रूर आएंगे। अब यहाँ से चलते हैं दिल्ली की तरफ। टाइम हो गया 1:24 और दिल्ली है यहाँ से 200 किलोमीटर है टोटल हमारा ना। और हम जाएंगे हाईवे से ही। सूरज देवता ने दर्शन दे दिए हैं,
और टाइम हो गया है 1:56 और हम आ गए हैं 35 किलोमीटर ही आ गए हम देहरादून से। और ये है देहरादून, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। ये पता नहीं बाइक में क्या रिपेयर कर रहे हैं विक्की ट्यूटू साहब जी। ये रही हमारी मोटरसाइकिल जिसकी हालत बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है, डबल प्लेट तक दिखाई नहीं दे रही है भाई। साफ़ करेंगे घर जाके इसे। अबे बाद में कर लियो, क्या हो गया, हुआ क्या है इसमें, ये हिल रहा है इंडिकेटर बाद में करियो सही। अब सही कर रहा है क्या? अबे पागल है क्या, बाद में करियो भी चल। हो गया 10 मिनट में। ए मैकेनिक है भाई, मैकेनिक। मैं अपनी मोटरसाइकिल साइड में कर लूँ, कोई पीछे से आके कोई मेरा मैकेनिक बना दे। टोल आ गया भाई, अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ क्लियर हो जाएगा इस टोल पे। वैसे नहीं रोकेगा क्योंकि ये भी मोटरसाइकिल वाले अभी आगे जा रहे हैं। अगर रोक रहा होता तो ये भी नहीं जा रहे होते हैं। तो भाई वेलकम टू द टोल प्लाजा अहेड। देखते हैं क्या होता है। टाइम हो गया भाई 2:28 और हम आए थे अभी तक आपके निक्के 63 किलोमीटर आए थे। जल्दी से निकल जाते हैं, इनके दिन सर आग खींच दे। चलो 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 चलो, हो गया काम। एक्चुअली ज़्यादा ऑप्शन नहीं है खाने पीने के इस रोड पे, तो अपनी गाड़ी में रख के लाएँ जो लाएँ। जैसे हम भी देहरादून से खा के निकले थे, क्योंकि हमें पता था ऑप्शन बहुत कम होंगे खाने पीने के। ये है भाई कुछ खाने पीने का ऑप्शन सा, देखते हैं यहाँ पे कुछ है या नहीं है। टाइम हो गया अभी 3:12 किलोमीटर आ गए। 1:45 दिल्ली बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा 40-45 किलोमीटर। तो देख लेते हैं कुछ खाने को मिलता नहीं मिलता। मिल गया तो बेटर है। नाम तो लिखा है रोड डिनर, जल्दी रोड डिनर। देखते हैं भाई खाना है कुछ। अबे इधर उधर मत देखे, खाना है तो बता। छोड़ो, ऑप्शन नहीं है यार खाने पीने के। एंड संडे है, बस 5 मिनट ये है कि बाइक को थोड़ा सा रेस्ट मिल गया 5 मिनट का। टाइम हो गया दोपहर के 3:29, 170.5 किलोमीटर। दिल्ली बचा 34 किलोमीटर। एक कॉफ़ी की तलब हो रही है क्योंकि हम ना भीग गए थे, और भीगने के बाद भी हम कंटिन्यू फिर बाइक ही चला रहे हैं। तो इसलिए बॉडी ना थकी सी हो गई, थक गए बहुत ज़्यादा। थके हैं नहीं, पर बॉडी ऐसा फील करा रही है कि तुम थक गए हो। चलो भाई ये टोल भी पार करते हैं। ये टोल पार कैसे होगा, पर वो जाने ही नहीं देगा। इससे भी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी भाई। रिक्वेस्ट मोड पे जाने दो, अब घर तो पहुंच जाएंगे भाई। सर आप पीछे उतर जाओ, उतर के चले जाओ, आप खुद को इस पे अलाउड नहीं है सर। 2 ही जने हैं यार हम, 2 ही जने हैं भाई, जाने दो। सर नहीं है, एक को भी नहीं है, आप तो 2 फिर भी, एक को भी नहीं है, किसी को भी नहीं है सर। आप पीछे से वापसी कर लो। हाँ भाई पीछे तो कर, पानी तो पीऊंगा, पीछे कर भाई। नहीं जाने दे रहा है। आहा 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 आहा। पानी दियो, पानी पीते हैं यार, फिर बात करेंगे। तो भाई हम आ गए देहरादून से। 152 किलोमीटर दिल्ली बचा है यहाँ से 45 किलोमीटर। बट बाइक जैसे एज यूजुअल अलाउड नहीं है। देहरादून सुबह काम हो गया था रिक्वेस्ट मोड पे, अब भी रिक्वेस्ट कर रहा है, बात बन जाएगी तो। और भाई हालत ऐसी हो गई है कुछ, और बाइक की हालत हो गई है कुछ ऐसी। देख लेते हैं भाई, रिक्वेस्ट करके भाई मान जाता तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं भाई, वापस चले जाएंगे। भाई से रिक्वेस्ट करी थी, भाई ने रिक्वेस्ट मोड पे, दोनों भाई ने बोल दिया कि चले जाओ, आ जा। थैंक यू भाई। चलो भाई रिक्वेस्ट कभी कभी काम आ जाती है, तो हम निकल जाते हैं साइड से। हाँ चलो निकलवाएंगे भी भाई हमारी मोटरसाइकिल, ऐसी बात नहीं है कि निकलवाएंगे नहीं। चलो एक गाने का जूस। तो भाई रोक लेते हैं मोटरसाइकिलें यहीं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का ये लास्ट टोल है भाई, लोनी टोल प्लाजा। ये पार करने के बाद आप पूरी दिल्ली में कहीं पे भी घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। सब बाइक घोड़ा कुत्ता गधा सब अलाउड है। शास्त्री पार्क से लमपुर यहाँ उतर जाते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कौन कौन से रूट से जाएगा। वैसे यहाँ से जो पास पड़ेगा ना वो सिलमपुर से होते हुए पड़ेगा, क्योंकि अब शास्त्री पार्क 2 मिनट में ही आ जाएगा यहाँ से। साइन ऑफ कर देते हैं, वो दे दे मेरा सामान और तू यहाँ से साइन ऑफ हो जा। पहली राइड तेरी इतनी लंबी रही, भगवान करे आगे भी तो लंबी राइडें करता रहे।
अगर तू मेरे साथ आगे से जा पाया तो 4 बजे पहुँच, कितने बजे, 4 ही बोले थे मैंने ब्लॉग में, मैंने यही बोला था 4 बजे तक पहुँच जाएंगे। 4 बजे पहुँच गए। चल बाइक हटा, घर पहुँच, नहा दो, मुझे वो ड्रोन शॉट शेयर करियो, ठीक है? चल आराम से जाइयो घर, क्योंकि जब घर पहुँच रहे होते हैं ना तभी सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है। सुनी नहीं साले ने। चलो चलो भाई, तो भाई ये था आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दिल्ली देहरादून हाईवे का एक्सपीरियंस आप लोगों का भी कैसा रहा वो भी मुझे शेयर करें। और भाई ये पहला और आखिरी था कि इस पर मोटरसाइकिल जा सकती थी, अब इस पर मोटरसाइकिल अलाउड नहीं है, आप गाड़ी से जाओ, बहुत मज़ा आएगा। वनडे की एक ट्रिप प्लान करो, आप कर सकते हो, उसमें आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, पूरा दिन है आपके पास, खूब घूमो, 3 घंटे में पहुँच जाओगे कार से। चलो भाई चलते हैं, मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में। टिल देन साइनिंग आउट, ऑल अबाउट राइडिंग, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग भाई, एंजॉय द वीडियो भाई, और शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जैसे प्यार दे रहे हो वैसे प्यार देते रहो, और वीडियो आती रहेंगी। चलो भाई मिलते हैं आगे।